तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रूस और टर्की युद्ध के क्या कारण थे या रूस टर्की युद्ध क्यों हुआ था। तो रूस टर्की युद्ध का जो पहला कारण था वो यह था कि जो तुर्क में बोस्निया या हर्जेगोविना के जो ईसाई किसान हैं, तो तुर्क के सुल्तान ने इन किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था तथा इनका खूब शोषण भी किया था, जिसके कारण इन दो क्षेत्रों के किसानों ने तुर्क के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह को आरंभ कर दिया था तथा इस विद्रोह में रूस ने भी तुर्क के ईसाई किसानों का साथ दिया था, जिसके कारण तुर्क और रूस के बीच जो तनाव है वो बढ़ता गया तथा इनके बीच शत्रुता की भावना उत्पन्न होने लगी थी, जो कि रूस और तुर्क के युद्ध का मुख्य कारण भी बना था। इसके साथ साथ रूस और तुर्क के युद्ध का एक और अन्य कारण एंड्रेसी नोट भी था, क्योंकि तुर्क में किसानों को सुल्तानों के शोषण से बचाने के लिए रूस और जर्मनी की सहायता से ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री एंड्रेसी ने एक नोट जारी किया सुल्तान के लिए कि सुल्तान किसानों को कई प्रकार की सुविधाएं देगा तथा किसानों के ऊपर जो सुल्तान के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है उसको भी वो कम करेगा तथा किसानों की सुधार या उनकी दशा को सुधारने के लिए प्रयास करेगा। परंतु तुर्क के सुल्तान ने एंड्रेसी नोट में जो भी सुविधाएं देने की बात कही थी उन्हें स्वीकार नहीं किया और इस तरह रूस और तुर्क के बीच जो शत्रुता की भावना है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, क्योंकि तुर्क को लगा कि रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सहायता से सुल्तान पर दबाव बनाने का प्रयास किया, जिसके कारण रूस और तुर्क के बीच संबंध है वो बिगड़ने लगे थे। तो रूस और तुर्क के बीच युद्ध का एक और अन्य कारण यह भी था कि रूस ने पूर्वी यूरोप में जो कृष्णा सागर का भाग था वहाँ पे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया तथा तुर्क की नज़र से ये जो क्षेत्र था ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और तुर्क इसे सहन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण तुर्क और रूस के बीच जो संबंध है और भी ज़्यादा बिगड़ते गए, जिसके कारण युद्ध की स्थिति धीरे धीरे पैदा होने लगी थी। रूस और तुर्क के बीच युद्ध का एक और अन्य कारण यह भी था कि बिस्मार्क जो था बर्लिन का चांसलर या प्रधानमंत्री, तो उसने बर्लिन में एक सम्मेलन आयोजित किया जहाँ पर तुर्क के किसानों तथा सुल्तान के बीच जो समस्याएं पैदा हुई है उनके समाधान के लिए जर्मनी के बर्लिन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जो बिस्मार्क ने जो भी फैसले लिए वो रूस के इच्छा अनुसार लिए, जिसके कारण तुर्क की जो स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिसके कारण बर्लिन सम्मेलन ने तुर्क और रूस की स्थिति को और भी गंभीर बना दिया और तुर्क और रूस के बीच जो है संबंध और भी ज़्यादा खराब होने लगे थे। तो रूस और तुर्क के बीच युद्ध का एक और अन्य कारण रूस के द्वारा तुर्क के सुल्तान के विरुद्ध बोस्निया तथा हर्जेगोविना के किसानों को भड़काना भी था, क्योंकि रूस ने यहाँ पर अपना फ़ायदा देखते हुए यह किया कि तुर्क उसका दुश्मन बन चुका था, तो उसने तुर्क के जो दो क्षेत्र थे बोस्निया और हर्जेगोविना के किसानों को उसने भड़काया तुर्क के सुल्तान के विरुद्ध, ताकि किसान उसके विरुद्ध विद्रोह करे और सुल्तान का शासन वहाँ से समाप्त हो जाए।
इसके साथ साथ रूस और तुर्क के बीच युद्ध का एक और अन्य कारण यह भी रहा कि उस समय बुल्गारिया हत्याकांड हुआ, जिसमें बुल्गारिया के कई ईसाई किसानों ने तुर्क के अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इसी घटना पर तुर्क ने भी बुल्गारिया के कई ईसाई किसानों को मौत के घाट उतार दिया था। तो इस घटना का परिणाम यह हुआ कि तुर्क ने जब बुल्गारिया के ईसाई किसानों को मौत के घाट उतारा तो रूस ने इस घटना पर तुर्क के सुल्तान की खूब आलोचना की, जिसके कारण रूस और तुर्क के बीच जो संबंध है और भी ज़्यादा खराब होने लगे थे और युद्ध की स्थिति और भी अधिक बढ़ने लगी थी। तो रूस और तुर्क के बीच युद्ध का जो एक और अन्य कारण था वह यह था कि जो सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो के प्रदेश थे, तो बुल्गारिया हत्याकांड के बाद सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो के लोगों ने भी तुर्क के किसानों का विद्रोह में साथ दिया ताकि तुर्क के सुल्तान के शोषण से तुर्क के किसानों को बचाया जा सके। इसलिए इन दोनों प्रदेशों के लोगों ने भी तुर्क के किसानों का सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह में साथ दिया था। तो धीरे धीरे रूस और तुर्क के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता लग गया था कि उनके बीच युद्ध होना अब जरूरी हो गया है, जिसके कारण रूस और तुर्क के बीच युद्ध की स्थिति का वातावरण पैदा होने लगा था और रूस ने युद्ध से पहले ही ऑस्ट्रिया के साथ समझौता कर लिया था कि यदि रूस और तुर्क के बीच युद्ध होगा तो ऑस्ट्रिया इन दोनों के युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसके साथ साथ रूस और तुर्क के बीच 1870 या 78 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में तुर्की सुल्तान की हार हुई और सुल्तान को मजबूर होकर रूस के साथ सैन स्टीफेनो की संधि करनी पड़ी। इस सैन स्टीफेनो की संधि की कई शर्तें थी, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। इस संधि के तहत हर्जेगोविना और बोस्निया के किसानों को सुल्तान ने कई प्रकार की सुविधाएं देने का वचन रूस को दिया तथा इस संधि के तहत युद्ध का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी तुर्क का सुल्तान करेगा। इसके साथ साथ तुर्क के कई प्रदेशों को भी रूस ने अपने अधिकार में ले लिया था। इस संधि के तहत सर्बिया, रोमानिया, मॉन्टेनिग्रो तथा बुल्गारिया जैसे राज्यों को भी स्वतंत्र राज्यों का दर्जा दिया गया तथा इन्हें एक नए स्वतंत्र राज्यों के रूप में स्थापित किया गया। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये टॉपिक, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में और भी आसानी हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही हिस्ट्री के मज़ेदार टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।